हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में अपन ने पराग नलिका का मार्ग यानी कि पाथवे ऑफ पोलन ट्यूब पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि वो स्टिग्मा पोलिनेशन के फलस्वरूप परागकण यहाँ आते हैं। जो कंपेटिबल पोलन्स होते हैं वो यहाँ जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट होने के बाद पोलन्स से पोलन ट्यूब डेवलप होती है, जिसमें अगले हिस्से में यहाँ इस प्रकार से दो मेल गैमेट या जिन्हें हम जीसी कह सकते हैं वो उपस्थित होती हैं और ये बाउंड कर दी जाती हैं कैलोस प्लग के थ्रू, ताकि ये रिवर्स मूवमेंट शो नहीं कर सकें, यानी कि वापस पीछे की ओर नहीं जा सकें। और इस प्रकार से ये ओवरी पार्ट होता है। तो ये थी स्टिग्मा, ये था स्टाइल एंड ये था ओवेरी। और ओवेरी में पाई जाती है इस प्रकार से ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम, जिसमें उपस्थित होता है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमने वहाँ देखा था कि ये जो पराग नलिका है ये यहाँ जर्मिनेट करके स्टाइल से होती हुई कीमोट्रोपिक मूवमेंट यानी कि रसायन अनुवर्ती गति दर्शाते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। और अंडाशय में जो बीजांड है यानी कि जो ओव्यूल है, जिसे आप गुरु बीजाणुधानी या बीजांड कह सकते हैं, इस बीजांड में ये प्रवेश करती है। क्यों? क्योंकि बीजांड के अंदर ही एम्ब्रियो सैक है, जिसमें पाया जाता है फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक। तो मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए नर युग्मकों को बीजांड के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। तो जो आज अपना टॉपिक है वो है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, यानी कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश है वो 3 प्रकार से हो सकता है। जिसमें पहला बीजांड के निभाग वाले छोर से, दूसरा बीजांड के अध्यावरण से, और तीसरा बीजांड का जो मुख्य भाग है जिसे हम कहते हैं बीजांड द्वार से। तो हाँ, यहाँ हम इन्हें कह सकते हैं निभागीय प्रवेश, अध्यावरणी प्रवेश और बीजांड द्वारीय प्रवेश, जिन्हें क्रमशः चलाज़ोगेमी, मीज़ोगेमी और पोरोगेमी कहा जाता है। इन तीनों प्रोसेस को अपन एक इजी डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, निभागीय प्रवेश चलाज़ोगेमी, अध्यावरणी प्रवेश मीज़ोगेमी और बीजांड द्वारीय प्रवेश पोरोगेमी। तो यहाँ सबसे पहले अपन नंबर 1 इसको लेते हैं, जो कि है निभागीय प्रवेश। हमें ये पता है कि ये फ्यूनिकल यानी कि बीजांड वृंत है, दिस वन माइक्रोपाइल, और ये जो हिस्सा है इसका ये होता है चलाज़ा यानी कि निभाग। तो जो पराग नलिका है वो अंडाशय में जब प्रवेश करती है तो बीजांड के निभागीय छोर को इस प्रकार से भेदती है और निभाग के इस छोर को यहाँ भेद करके अंदर की ओर इस प्रकार से गति करती है, जो कि एक प्रकार से आंतरिक अध्यावरण में भी प्रवेश करती है बेसिकली ये। और जो आउटर कवरिंग है किसकी, एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश की, इसके सहारे सहारे वृद्धि करते हुए यहाँ आकर के व्यवस्थित हो जाती है। तो इस तरह का जो एंट्री है पोलन ट्यूब की वो आपकी कहलाती है निभागीय
प्रवेश, क्योंकि यहाँ बीजांड में जो एंट्री हुई है वो फर्स्टली यानी कि सबसे पहले कहाँ हुई है, चलाजल पार्ट में, जो कि मृदुतिकीय कोशिकाओं का विस्तृत क्षेत्र होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट उपस्थित रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश के यदि अपन एग्जाम्पल लिखना चाहें तो यहाँ हम लिख सकते हैं बिटूला, भोजपत्र जिसे हम कह सकते हैं, इसके अलावा कैजुराइना प्लांट है, याद रखें आप, कैजुराइना, ये निभागीय प्रवेश के उदाहरण हैं। अगर एग्ज़ाम में चलाज़ोगेमी के ऊपर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है और ये एग्जाम्पल लिखना है, और यहाँ इसमें उपस्थित हैं आपके दोनों मेल गैमेट। तो ये हो गई आपकी पोलन ट्यूब। अब इसके बाद नंबर आता है अध्यावरणी प्रवेश। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि यहाँ जो आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट है, तो यहाँ हम नामांकन कर देते हैं, ये निभाग, ये बीजांड द्वार, ये एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणकोश, और ये है बीजांड व्रंत यानी कि फ्यूनिकुलस। यहाँ हम देखेंगे कि ये बाह्य और ये आंतरिक इंटेग्यूमेंट्स यानी कि बाह्य और आंतरिक अध्यावरण। तो यहाँ पोलन ट्यूब बीजांड की बाह्य सतह के सहारे सहारे वृद्धि करती है और यहाँ लगभग मध्य से यानी कि बीच से इस तरह से बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण को भेदते हुए इस प्रकार से यहाँ एंटर करती है बीजांड के अंदर। जैसे ही बाह्य और आंतरिक अध्यावरण को भेद कर ये भ्रूणकोश की सतह तक पहुँचती है, वहाँ जाकर ये वापस, जैसे कि यहाँ आपको देखने को मिला था, ये इसके सहारे सहारे वृद्धि करते हुए इस प्रकार बीजांड द्वारीय छोर पर आकर के व्यवस्थित हो जाती है, जिसके अग्र सिरे पर यहाँ दोनों नर युग्मक उपस्थित रहते हैं। तो ये हो गई पोलन ट्यूब। ये हो गया नंबर 2 यानी कि अध्यावरणी प्रवेश। तो अध्यावरणी प्रवेश में डायरेक्ट आउटर और इनर इंटेगुमेंट को पिनेट्रेट करते हुए पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के सहारे सहारे वृद्धि करके माइक्रोपाइल एंड पर जा कर के व्यवस्थित हो जाती है। इसके लिए यदि अपन एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल यहीं लिख देता हूँ मैं, मीज़ोगेमी एग्जाम्पल। इसके लिए एग्जाम्पल जितने भी कुकुरबिट्स या कुकुरबिटेसी कुल के जो पादप सदस्य हैं अधिकांश, वो यहाँ मीज़ोगेमी शो करते हैं। तो जैसे पंपकिन, कद्दू, जिसे अपन लोकल लैंग्वेज में कोड़ा, पेठा आदि कहते हैं। इसके अलावा बिटर गॉर्ड, जिसे आप करेला, रिज गॉर्ड, तुरई, बोटल गॉर्ड, लौकी और जितने भी गॉर्ड सब्जी के रूप में अपन खाते हैं, वो सभी इसी के एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ कुकुरबिट्स या कुकुरबिटेसी कुल के पादप सदस्य लिख करके भी आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है नंबर 3 यानी कि पोरोगेमी। पोरोगेमी डायरेक्ट बीजांड द्वारीय
छोर से परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। ओवरी में एंटर करने के बाद जो परागनलिका है वो बीजांड की आउटर सरफेस के सहारे सहारे इस प्रकार से वृद्धि करती है और आउटर और इनर इंटेगुमेंट जहाँ एक दूसरे को मिक्स नहीं होते हैं वहाँ जो छिद्रनुमा संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, उस पार्ट में सीधे ही इस प्रकार से एंटर कर जाती है। तो इस तरह की जो एंट्री है वो आपकी कहलाएगी पोरोगेमी, यानी कि बीजांड द्वारीय प्रवेश, जहाँ ये दोनों मेल गैमीट आपके उपस्थित हैं। तो ये हो गई पोलन ट्यूब, ये हो गया चलाजा, ये एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश, ये बीजांड वृंत, और ये जो पार्ट है ये है माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार। तो यहाँ आपने देखा कि पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो डायरेक्ट माइक्रोपाइल के थ्रू है। चाहो तो आप यहाँ पर कैलोज प्लग शो कर सकते हो कुछ दूरी पे, इस प्रकार से यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी दर्शा सकते हो। बेसिकली जो मेन बात है वो ये है कि परागनलिका डायरेक्ट यदि माइक्रोपाइल के थ्रू बीजांड में एंटर कर रही है, यानी कि एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के लिए माइक्रोपाइल के थ्रू ही आ रही है, तो उसे हम कहते हैं पोरोगेमी। पोरोगेमी के लिए यदि अपन एग्जाम्पल लें तो आप वैसे तो कॉमन लिलीज़ जितनी भी हैं वो हैं, और मोस्टली जो एंजियोस्पर्म्स हैं यानी कि अधिकांश जो आवृत बीजी पौधे हैं उनमें आपको ये सबसे सामान्य स्थिति देखने को मिलेगी। बाकी वैसे आप लिली याद रख सकते हैं, कई प्रकार की होती हैं लिलीज़, तो उनमें सभी में पोरोगेमी देखने को मिलती है। अब मेन जो बात यहाँ ख़ास बात है वो याद रखने की जो है वो ये है कि आपने यहाँ देखा चलाजा के थ्रू जब एंटर कर रही है तो भी ये माइक्रोपाइल वाले एंड पे जा कर के व्यवस्थित हो रही है या रुक रही है या यहाँ आकर के पहुँच रही है। मीजोगेमी में यानी कि बाह्य और आंतरिक अध्यावरण को भेदते हुए जब अंदर आ रही है तो भी ये लास्ट में माइक्रोपाइल एंड पे जा रही है। और पोरोगेमी में तो डायरेक्ट एंट्री ही इसकी कहाँ से है, माइक्रोपाइल से। तो जो विशेष बात है वो ये है कि परागनलिका बीजांड में कहीं से भी एंटर करे, जब एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के लिए ये दोनों मेल गैमिट यहाँ अंदर पहुँचाए जाएंगे, यानी कि पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक में होगी, तो वो एकमात्र रास्ता है वो है केवल और केवल जिस छोर पर व्यवस्थित होती हैं आपकी अंड कोशिका, या जिसे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं एग एपरेटस, अंड समुच्चय। यानी कि एम्ब्रियो सैक में एंट्री हमेशा अंड समुच्चय के थ्रू ही होगी। तो अब चूंकि अंड समुच्चय जो है वो हमेशा कहाँ स्थित होता है, माइक्रोपाइल वाले एंड पे स्थित होता है, इसलिए परागनलिका चाहे चलाजा के थ्रू एंटर करे, चाहे मीजोगेमी में आउटर इनर इंटेगुमेंट के थ्रू एंटर करे, या डायरेक्टली माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करे, एम्ब्रियो सैक में जब भी एंटर करेगी वो अंड समुच्चय के छोर से ही एंटर करेगी। इसीलिए यहाँ और यहाँ तीनों ही स्थितियों में परागनलिका ओवरऑल एट लास्ट माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर करने के लिए तैयार रहती है। उसका कारण क्या है? उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि यहाँ बीच में जो रेड कलर की सेल आप देख रहे हैं ये है आपकी एग सेल, और ये जो दो सेल्स आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये और ये हैं सिनर्जिड सेल्स, यानी कि सहायक कोशिकाएं। बेसिकली सहायक कोशिकाओं के आधारीय भाग पर कुछ इस प्रकार से ये पर्पल कलर में जो अंगुली नुमा जो प्रवर्त दिखाई दे रहे हैं आपको, ये निर्मित होते हैं और इन्हें कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। ये अंगुलीनुमा प्रवर्ध जो पोलन ट्यूब है इसकी डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं
कि एम्ब्रियो सैक में एंट्री इसी के थ्रू ही होगी। इसलिए जो पोलन ट्यूब है चलाज़ोगेमी, मीज़ोगेमी और पोरोगेमी तीनों ही कंडीशन में माइक्रोपाइल एंड पर आकर के एक बार के लिए रुकती है, जहां वो आगे निषेचन प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए अंदर एंटर करेगी और वो करेगी किसी एक सहायक कोशिका को भेदते हुए या सहायक कोशिकाओं और भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से या सहायक कोशिका और अंड कोशिका की भित्ति के मध्य से। लेकिन ये कन्फर्म है, पोलन ट्यूब की जो डायरेक्शन है वो कंट्रोल की जाती है या नियंत्रित रेगुलेट की जाती है किसके द्वारा? फिलीफॉर्म एपरेटस के द्वारा, जो कि बनते हैं सिनर्जिड सेल्स में। तो ये था आपका पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। और दूसरी एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा मटेरियल जो तैयार होता है इसको आप PDF के रूप में ले सकते हैं, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लिंक जो कि वीडियो के आई बटन के रूप में आपको मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम जो मेरा चैनल है वहां भी आपको ये PDF मिल जाएंगी, तो वहां से उसको या व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपकी सुविधा हो उसको आप ज्वाइन करें और वहां आपको ये PDF भी अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू।